ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी और ये है द नेकलेस। द नेकलेस स्टोरी लिखी है गॉय डी माउपासेंट एंड ये एक फ्रेंच राइटर था, फ्रेंच का रहने वाला था, फ्रांस का। उसने ये स्टोरी लिखी है। आपकी 10th क्लास के अंदर ये स्टोरी आपको मिलती है एंड डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर, डिफरेंट क्लासेस के अंदर है। हम इस स्टोरी को आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं एंड लाइन बाय लाइन। अगर आप टाइम पास हैं तो आप कोई समरी वमरी देख लें, क्योंकि हम इसको पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। एंड वाई लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टोरी का ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि अल्टीमेटली जो एग्ज़ाम के अंदर आपके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं या जो आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होती है वो स्ट्रांग होती है जस्ट रीडिंग से। आप जब रीडिंग करेंगे, अच्छे से चीज़ों को पढ़ेंगे, तो तब जो होती है आपकी इंग्लिश उससे स्ट्रांग होती है, आप इंग्लिश बोल पाते हैं एंड लेटर ऑन आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप चीज़ों को लाइन बाय लाइन पढ़ें एंड इनको समझें, अंडरस्टैंड करें। ठीक है, जो आपके 3 पैराग्राफ आपको मिलेंगे पेपर के अंदर, वो भी तो आप इसी से चुटका सकते हैं आप। तो चलिए शुरू करेंगे द नेकलेस। टाइटल से आपको क्या लगता है? नेकलेस, सबसे पहले नेकलेस क्या होता है? नेकलेस होता है हार, गले का हार। गले का जो हार होता है उसको हम कहते हैं नेकलेस, राइट। फॉर एग्जांपल इस तरह से है कोई एंड यहाँ पे गले का हार होगा तो उसको कहेंगे नेकलेस। एंड इसके पीछे लिखा हुआ है द नेकलेस, द नेकलेस। जब हम द लगाते हैं ना, द एक्चुअल में आपको पता है द एक है आर्टिकल। आई एम श्योर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, बट राइटर ने चैप्टर का नाम क्यों रखा है द नेकलेस, ये चीज़ हमें यहाँ पे समझनी है। देखिए, दा का मतलब दा एक आर्टिकल है हमारे पास, ठीक है ना। लिटरली इसकी कोई मीनिंग बनती नहीं। दा का अगर आप देखेंगे तो लिटरली इसकी लफ्ज़ों लफ्ज़ मीनिंग नहीं बनती, बट इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है। देखिए क्यों। आर्टिकल हमारे पास 3 किस्म के होते हैं। एक होता है आर्टिकल ए, एक होता है आर्टिकल एन एंड एक होता है आर्टिकल हमारे पास द, ठीक है ना। तो द आर्टिकल जब हम किसी चीज़ के पीछे लगाते हैं ना, जनरली इसका एक असूल होता है कि हम द आर्टिकल लगाते हैं पर्टिकुलर चीज़ों के पीछे। पर्टिकुलर मतलब कोई खास चीज़ जो होती है उसके पीछे हम लगाते हैं दा। अगर इसने नेकलेस के पीछे दा लगाया है तो सिंपल सा मतलब है राइटर किसी खास नेकलेस की बात कर रहा है, किसी पर्टिकुलर नेकलेस की बात करेगा अपनी स्टोरी के अंदर। तो चलिए स्टोरी पूरी रिवॉल्व करती है नेकलेस के ऊपर, बट ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सिलेबस में नहीं है तब भी आपको पढ़नी चाहिए। वाई इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये स्टोरी आपको एट द एंड ये सबक सिखाती है तो जो चीज़ आपके पास है आपको उसके अंदर खुश रहना चाहिए। व्हाट एवर यू आर, आप जिस भी कंडीशन में हैं, ट्राई टू लर्न हाउ टू हैप्पी। आपने ये चीज़ है सोचनी है कि आपको किस तरह से खुश होना है जिस चीज़ में अगर हैं। अगर आप दूसरों को देखेंगे कि दूसरों ने अच्छे कपड़े पहने हैं एंड आप भी उनकी तरह बनने की कोशिश करोगे तो आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ सकती है। यह स्टोरी हमें यही चीज़ जो है सिखाती है। चलिए हम सब कुछ पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे बार ग्राफ है, इवन तो बार ग्राफ भी पढ़ लेंगे हम। एनीवे, मूव अहेड। मैटिल्डा इज इनवाइटेड टू ए ग्रैंड पार्टी। मैटिल्डा को इनवाइट किया जाता है एक ग्रैंड पार्टी के अंदर। शी हैज़ ए ब्यूटीफुल ड्रेस। उसका एक बहुत खूबसूरत कपड़े होते हैं, उसके पास एक बहुत अच्छे कपड़े थे, ड्रेस था बहुत अच्छा, लेकिन उसके पास ज्वेलरी नहीं थी। बट नो ज्वेलरी, उसके पास ज्वेलरी नहीं थी। अब उसको ग्रैंड पार्टी की इनवाइट थी मैटिल्डा को, ठीक। दो उसके पास एक ब्यूटीफुल ड्रेस था बट उसके पास ज्वेलरी नहीं थी। शी बारोज ए नेकलेस फ्रॉम ए फ्रेंड। वो लेती है, वो बारव करती है, लेती है एक नेकलेस अपनी दोस्त से, अपनी फ्रेंड से लेती है एंड लूजेज इट। और ये नेकलेस जो होता है उसको गुम जाता है, खो जाती है। बड़ा बनते हैं। फिर राइटर हमें कहता है फिर क्या होता है, ठीक। यही चीज़ जो है, ये स्टोरी है पूरी जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए, मैंने कहा था सब कुछ पढ़ेंगे। अब यहाँ पे कुछ ब्लू ब्लू भी दिख रहा है तो पढ़ ले इसको भी। हाँ, रीड एंड फाइंड आउट। आप पढ़िए और फाइंड आउट कीजिए क्या है। व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज मैम लूजल, वाई इज शी ऑलवेज अनहैप्पी। मैम लूजल जो है वो हमेशा क्यों अनहैप्पी रहती है। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज मैम लूजल। मैम लूजल
कैसी पर्सन है, वो हमेशा अनहैप्पी, नाखुश क्यों रहती है। व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज हर हस्बैंड, और उसका हस्बैंड कैसा पर्सन है। चलिए हम स्टोरी को शुरू करते हैं, बातें तो होती रहेगी, चिट चैट। स्टोरी में ही मज़ा आता है। जनरली हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम बच्चों के साथ चिट चैट करें दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर, बट हाँ इंग्लिश के अंदर टाइम है। चलिए, शी वॉज वन ऑफ दोज प्रेटी यंग लेडीज। कौन कह रहा है हमें? ये हमें राइटर बोल रहा है, जो लिख रहा है, माउ पासेंट राइटर है, स्टोरी लिखने वाला, ठीक। वो हमें कह रहा है शी वॉज वन ऑफ दोज प्रेटी। वो, शी का मतलब है वो। अभी इसमें नाम नहीं बताया वो कौन, बट जस्ट स्टोरी शुरू करता है तो स्टोरी शुरू तो यही ऐसे ही होती है, ठीक है। हम भी इसी जो है इसको क्या सस्पेंस के साथ पढ़ रहे हैं। शी वॉज वन ऑफ दोज प्रेटी, वो उनमें से एक खूबसूरत थी। यंग लेडीज, वो एक यंग लेडीज में से, जो यंग खूबसूरत और लेडीज हैं उनमें से वो भी एक खूबसूरत थी। बॉर्न एज इफ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी। एरर का मतलब होता है गलती, एंड डेस्टिनी का मतलब होता है तकदीर। रिपीटिंग, डेस्टिनी का मतलब होता है तकदीर, एंड एरर का मतलब होता है गलती। एंड टू ए फैमिली ऑफ क्लर्क्स, समझी। शी वॉज वन ऑफ दोज प्रेटी यंग लेडीज, वो उनमें से एक खूबसूरत औरतों में से थी। जो प्रेटी औरतें होती है, खूबसूरत औरतें होती है, उनमें से वो भी एक खूबसूरत थी। लेकिन वो जो पैदा हुई, वो जो पैदा हो गई गलती से उसकी तकदीर ने उसे पैदा कर दिया एक क्लर्क्स की फैमिली में। एक क्लर्क्स की फैमिली में वो गलती से पैदा हो गई, ठीक है ना। हालांकि वो बहुत खूबसूरत थी, बट वो बाय मिस्टेक एंड किसी गलती की वजह से पैदा होगी गरीब घर में। देखिए ना, जब कोई गरीब होता है तो वो भी कहता है क्या मेरी तो किस्मत ही फूटी पड़ी थी जो मैं इस गरीब घर में पैदा हुआ, ठीक है। तो इन सेम वे जो ये थी, ये क्लर्क्स के घर में पैदा हुई। एंड हेयर क्लर्क्स जो है ये गवर्नमेंट क्लर्क्स हो सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एक क्लर्क और भी होता है हमारे रिलीजियस क्लर्क, जिस तरह प्रीस्ट होते हैं, पादरी होते हैं, साधु होते हैं, ठीक है ना, मौलवी होते हैं। ये भी हमारे पास, इनको भी रिलीजियस प्रीचर जो होते हैं, हेड होते हैं, उनको भी हम क्लर्क कहते हैं। बट यहाँ पे जो क्लर्क है ये है गवर्नमेंट वाला क्लर्क, जो लोअर पोस्ट पे होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वो लेडी, राइटर हमें बता रहा है कि वो बहुत खूबसूरत थी, बट वो पैदा हुई क्लर्क्स के घर में। बदकिस्मती उसकी थी, बैड लक था। राइटर बड़ा के साथ हमदर्दी जता रहे। चलो देखते हैं हम कौन है जिसके साथ इतना कर रहा है। ओके, शी हैड नो डोवरी, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नून। उसके पास कोई डॉवरी नहीं थी। डॉवरी क्या होती है? डॉवरी का मतलब होता है बेटे जहेज। जहेज क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जहेज ये होता है जब आप बच्चे बड़े हो जाएंगे, आपको पता चलेगा हमारी सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा कर्ज है, कर्ज, ठीक है, लानत जिसको हम कहते हैं। एक बहुत बड़ा कर्ज है वो ये है कि जब जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लड़की है, जहाँ पे लड़का है, ठीक है ना, जब इस लड़की की जब शादी होगी इस लड़के के साथ, तो ये लड़के वाले क्या करते हैं, लड़के वाले इसको बोलेंगे हाँ ठीक है, मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, बट मुझे चाहिए 5 लाख रुपए, मुझे गाड़ी चाहिए, साथ में मुझे सामान चाहिए, क्योंकि तू मेरे घर में आके रह रही है। तो दिस इज समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट। हालांकि गवर्नमेंट ने इसको बैन कर रखा है, ठीक है, तुम्हें पता है, इसके लिए तो स्पेसिफिक हमारे पास लॉ भी है, ठीक। अब बट एनीवे ये है डॉवरी। तो डॉवरी का कल्चर शायद वेस्ट में भी था एट दैट टाइम, तो तभी राइटर लिख रहा है ही हैड नो डॉवरी। उसको घर वाले कोई जेज ना देने वाले थे, क्योंकि वो तो क्लर्क्स के घर में थी ना। क्लर्क्स के मतलब और फैमिली में पैदा हुई, तो जो जिसके बारे में राइटर बात कर रहा है, अभी इसने नाम तो बताया नहीं हमें, तो उसको डॉवरी नहीं थी, ना ही कोई उम्मीद थी, एंड ना ही उसके पास कोई मीन्स था, कोई ऐसा तरीका था बिकमिंग नोन जिसकी वजह से वो मतलब लोगों की नज़रों में आ सके। अगर तुम्हारे पास अच्छे कपड़े होंगे, अच्छा आप ड्रेसिंग व्रेसिंग करोगे, तो आप लोगों के नज़रों में आओगे, कहेंगे देखना यार वो क्लास में कितना अच्छा दिखता है, कितने अच्छे उसके कपड़े हैं, दैट्स व्हाई। बट इस लेडी के पास वैसा कुछ भी नहीं था। लाउड एंड मैरिड बाई ए मैन ईदर रिच आर डिस्टिंग्विश्ड, और उसके पास कोई ऐसे चांसेस भी थे नहीं
कि उसकी शादी किसी अमीर लड़के से हो पाती, क्योंकि फैमिली से जाहिर सी बात है अगर खुद गरीब थी वो, तो किसी गरीब से ही शादी होगी, कोई अमीर तो करेगा नहीं ना। अमीर हमेशा अमीर से ही शादियां करते हैं। एनीवे, एंड शी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी ए पिटी क्लर्क। वेरी सैड थिंग हैपेंड नाउ। अब इसके साथ क्या हुआ कि उसकी जो है शादी करवाएगी। शी अलाउड हरसेल्फ, देखो राइटर कैसे मतलब मजे से लिखता है, उसने खुद को इजाजत दे दी। शी अलाउड हरसेल्फ, उसने खुद को इजाजत दे दी टू मैरी, ताकि वो शादी करे, टू ए पेटी क्लर्क, जो छोटा सा, पेटी का मतलब होता है छोटा, जो छोटा क्लर्क है उसके साथ उसने खुद को उसके हवाले सौंप दिया, उसके हवाले कर दिया, उससे शादी कर ली। मतलब अब ये जो लेडी थी, जो एक पोर ही फैमिली में पैदा हुई, जिसको कोई उम्मीद नहीं थी उसको कोई ढोरी मिलेगी या फिर कभी नून होगी, ठीक है ना, या कभी उससे कोई प्यार करेगा, फाइनली उसने एक छोटे से क्लर्क से जो है फाइनली शादी कर ली। एंड क्लर्क क्या कर रहा था, क्लर्क ये वाला जो क्लर्क था ये मुलाजिम था कहाँ पे, इन दी ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन। बोर्ड ऑफ एजुकेशन के अंदर ये क्लर्क था जिस बंदे से इस लड़की की शादी हुई। लड़की का नाम क्या है हमें राइटर ने अभी नहीं बताया। शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी। वो सिंपल थी, ठीक है ना, कौन, अभी राइटर ने उन्हें बताया कौन। शी वॉज सिंपल, वो सिंपल थी, सादा थी, बट शी वॉज अनहैप्पी, लेकिन वो नाखुश थी। दिस इज समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट, यही चीज़ आपको नहीं करनी होती। एंड पूरी स्टोरी इसी पे टिल्ट है कि आपको अनहैप्पी नहीं होना बेटा, आपको हमेशा खुश रहना है, ठीक है। अब देखिए ये अनहैप्पी थी, हुआ क्या इसके साथ, बहुत बुरा। चलिए हम देखेंगे आगे, पढ़ते तो हम ही। चलिए, शी वॉज सफर्ड incessantly, she suffered incessantly। incessantly का क्या मतलब होता है, incessantly का मतलब होता है continuously, feeling herself born for all delicacies and luxuries। she suffered incessantly, वो लगातार इस चीज से जो है सफर होती रही, ठीक है ना। फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लक्शरीज, उसको लगता था वो किस चीज़ से सफ़र होती रही, इस चीज़ से सफ़र होती रही कि वो तो एक्चुअल में उसको जो है उसको पैदा होना चाहिए था, उसके पास लक्शरीज होनी चाहिए थी। लक्शरीज का मतलब होता है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होना, बड़ा बड़ा घर होना, अच्छे अच्छे कपड़े होना, अच्छी अच्छी ज्वेलरी होना, लड़कियों के लोचे भाई, हाँ ठीक है। तो उसको हमेशा से ये कमतरी सताती रहती थी कि उसके पास डेलिकेसीज होनी चाहिए, कुछ मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें। एंड लक्शरीज का मतलब होता है न्यू स्टाइलिश चीज़ें उसके पास होनी चाहिए थी, ठीक है ना। ऐसी उसके पास नहीं थी, तो इस वजह से वो काफ़ी मतलब सोचती रहती थी, ठीक है। शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट। अच्छा, और उसको दुख क्या था, और उसको क्या दुख था, और उसको दुख ये था कि वो जो गरीब थी, जिस घर में वो रहती थी, हर अपार्टमेंट का मतलब होता है जिस घर के अंदर वो रहती थी, ठीक है ना। हर अपार्टमेंट का मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस तरह से कोई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के अंदर बहुत से रूम होते हैं, ठीक है ना। उस बिल्डिंग के अंदर फॉर एग्जाम्पल ये वाला अपार्टमेंट इनका था, एंड उसकी वजह से तो गरीबों वाला अपार्टमेंट था, इसके पास कोई अच्छा अपार्टमेंट नहीं था, तो उसकी वजह से उसके बारे में भी ये सोचती रहती थी एंड सफ़र करती थी, ठीक है ना। जो इसको जो है अंदर से खाया जा रहा था, द शैबी वॉल्स, ठीक है ना। जो इसका अपार्टमेंट था उसकी शैबी वॉल्स थी, शैबी मतलब गंदी वॉल्स थी, गंदी उसकी दीवारें थी। एंड वॉन चेयर्स, और जो चेयर्स थी वो टूटी हुई थी, ठीक है ना, टूटी फटी चेयर्स थी इसकी। अगर उनके पास कोई कपड़ा वपड़ा था तो वो फट चुका था, ठीक है ना, जो इसके घर में फर्नीचर वगैरह जो चेयर्स थी उसका। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर हर, ये सब चीज़ें उसको टॉर्चर कर रही थी एंड उसको गुस्सा दिला रही थी, ठीक। किसको, राइटर ने अभी हमें उसका नाम नहीं बताया। चलिए, when she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, when she seated herself for dinner, जब वो डिनर के टेबल पे बैठी,
ठीक है ना। अपोजिट हर हस्बैंड, अपोजिट हर हस्बैंड का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल इस तरह से डिनर का टेबल था, इस तरफ वो औरत बैठी एंड इस तरफ उसका हस्बैंड बैठा, अपोजिट हर हस्बैंड। हु अनकवर्ड द टोरिन, टोरिन का मतलब होता है, क्या होता है टोरिन का मतलब? टोरिन का मतलब होता है एक इस तरह से डीप जैसी बाउल, डीप जैसी जो बाउल होती है जिसके अंदर सूप वगैरह रख के पीते हैं, ठीक है ना। एक कटोरी जो डीप होती है अंदर से, ठीक है ना, जिसके अंदर सूप वगैरह पीते हैं, टोरिन उसको कहते हैं। अनकवर्ड द टोरिन विद डिलाइटेड एयर, जब वो जो टोरिन है उसको अनकवर करता है, सेइंग ओह द गुड पॉट बॉय, आई नो नथिंग बेटर देन दैट। ओह द गुड पॉट बॉय, वो इसको कहता है, उसकी तारीफ करता है, किसकी? उस पॉट की। ओह द गुड पॉट बॉय, आई नो नथिंग बेटर देन दैट, मैं इससे बेहतर ज़्यादा कुछ भी नहीं जानती, ठीक है ना। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स, ऐसा कहने से क्या मतलब हुआ कि वो एलिगेंट डिनर्स के बारे में, एलिगेंट डिनर्स होते हैं मतलब जो अमीर लोग करते हैं जैसे डिनर्स, वैसे डिनर्स के बारे में, मतलब ग्रेसफुल स्टाइलिश जो डिनर करते हैं जिस तरह से अमीर लोग, उन डिनर्स के बारे में सोच रही थी, ठीक है ना। तो जब वो बैठती है, उस टोरिन को, उस कटोरी को अनकवर करती है एंड फिर उसके मुंह से निकलता है, ठीक है ना, मतलब डिलाइटेड एयर का मतलब होता है जिस आह करके निकलना, कोई चीज़ जब निकलती है तो आह करके बोलती है वो औरत, क्या बोलती है कि बस यही है मेरे लिए, ठीक है ना, इससे बेहतर मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। तो ऐसा राइटर हमें बता रहा है, ऐसा वो इसलिए कहती है क्योंकि वो सोचती है कि वो एलिगेंट्स जो है, ग्रेसफुल, मतलब हाई स्टैंडर्ड के डिनर्स कर सकती, ऑफ शाइनिंग सिल्वर, ठीक है ना, जो बड़े बड़े बर्तनों में जो होते हैं, कॉस्टली जो सिल्वर, जो हमारे पास गोल्ड के बर्तन वगैरह होते हैं, उन बर्तनों के बारे में जो है वो डिनर करने का सोच रही थी, इसलिए उसको जो है इस वाली जो टोरिन है इसको धत्कारती है वो। शी थॉट ऑफ द एक्सक्यूज्ड फूड सर्व्ड इन मार्वेलस डिशेस, वो सोचती है एक्सक्यूज्ड फूड के बारे में। एक्सक्यूज्ड का क्या मतलब होता है? एक्सक्यूज्ड का मतलब होता है जो अपने आप में हो काफ़ी मतलब जो हाई स्टैंडर्ड का, ठीक है ना, हाई स्टैंडर्ड का जो फूड होता है उसके बारे में वो सोच रही होती है, जिसको सर्व किया जाता है किस में? मार्वेलस जो डिशेस, डिफरेंट किस्म की डिशेस के अंदर, जिनको जो डिशेस जो होती है जिसके साथ सर्व की जाती हैं, राइट। शी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉर जेवल्स, उसके पास ना ही फ्रॉक्स थे एंड ना ही जेवल्स थे, ज्वेलरी थी, और ना ही अच्छे अच्छे कपड़े थे। नथिंग, कुछ भी नहीं था। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, उसके पास ये चीज़ें नहीं थी, ना ही फ्रॉक्स थी, ना ही जेवल्स थी, बट स्टिल वो इन्हीं चीज़ों से प्यार करती थी। अगर ऐसा था तो जाहिर सी बात है उसको प्रॉब्लम होती उसकी लाइफ में, है कि नहीं। शी हैड ए रिच फ्रेंड, वेरी अनफॉर्चुनेट, अब क्या हुई कि उसकी एक अमीर दोस्त थी। शी हैड ए रिच फ्रेंड, स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट, जिस मिशनरी के अंदर, जिस स्कूल के अंदर वो पढ़ती थी, उस टाइम की उसकी एक दोस्त थी, लेकिन वो अपने आप में अमीर थी। हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, ठीक है ना, जिस अमीर दोस्त, जो ये हमारी लड़की थी जिस औरत की हमें राइटर स्टोरी सुना रहा है, अब उसके दोस्त की बात कर रहा है कि उसकी जो है, हमारी जो औरत है उसकी एक दोस्त थी जो कॉन्वेंट में पढ़ती थी, लेकिन वो अमीर थी। तो ये वाली जो औरत है जो अपने आप में गरीब है, एक क्लर्क से इसकी शादी हो गई है, ये उसके घर में विजिट नहीं करती थी, नहीं जाती थी। क्यों नहीं जाती थी? आगे लिख रहा है राइटर, शी सफर्ड सो मच व्हेन शी रिटर्न्ड, क्योंकि वो जब वो जाती थी तो जब वापस आती थी तब उसको बहुत बुरा लगता था, क्योंकि ये गरीब थी एंड वो अमीर थी, तो इसको अपना जो एहसास होता था, फीलिंग होता था, वो कमतर होने का, उससे कम होने का, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इस
औरत को होता था, इसलिए शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, इसलिए वो उसके घर में जाना पसंद नहीं करती थी, अमीर दोस्त के घर में जाना। शी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, वो पूरा दिन रोती रहती थी गम से और डिसअपॉइंटमेंट से, ठीक है ना। गम की वजह से वो पूरा दिन जो है डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट की वजह से, जो ये हमारी विमेन है जिसके बारे में राइटर स्टोरी सुना रहा है, ठीक, वो रोती रहती थी। नथिंग वॉज हैप्पी इन हर लाइफ, कुछ भी अच्छा उसकी लाइफ में नहीं चल रहा था। एंड द वेरी बैड थिंग्स हैपनिंग विद दिस गर्ल, विद दिस लेडी। लेट्स मूव अहेड, क्या है आगे। वन इवनिंग हर husband returned elated, bearing, let me check, wait. Okay. So, क्यों नहीं जा रहा है? One evening, her husband returned, elated, bearing in his hand a large envelope. एक दिन उसका हस्बैंड देर से घर लौटता है, ठीक है, और उसके पास एक जो है एनवेलप है, राइट। वन इवनिंग, एक शाम को, ठीक है ना, शाम के टाइम पे, वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न, एक दिन उसका हस्बैंड जो है वापस आता है, इलेटेड। इलेटेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड, जो है ये एक्साइटमेंट में जो है वापस आता है, खुशी से। बेयरिंग इन हिज हैंड, उसके हाथ में होता है ए लार्ज एनवेलप। एक शाम को इसका जो हस्बैंड है, ठीक है ना, वापस आता है और उसके पास एक जो होता है हाथ के अंदर एक एनवेलप होता है। एनवेलप का मतलब है जिसके अंदर कुछ लेटर वगैरह या इनविटेशन कार्ड होते हैं, शादी के लिए जो होते हैं, वैसा उसके पास कार्ड होता है, उसको कहते हैं एनवेलप, ठीक है ना, लफाफा, जिसके अंदर हमारे जो है हम लेटर्स वगैरह या इन्विटेशन कार्ड वगैरह डालते हैं, वो हमारे इसके पास होता है, इसके हस्बैंड के पास, ठीक। और वो बहुत इलेटेड होता है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है खुशी में, ठीक। तो आते ही क्या कहता है, आते ही कहता है हियर ही सेड, वो कहता है कि इधर, हियर इज समथिंग फॉर यू, जहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ है। कौन कहता है? हस्बैंड। किसको कहता है? अपनी वाइफ को। किस वाइफ को? जो बेचारी अपने आप में दुखी है, ठीक। शी क्विकली ड्रू आउट ए प्रिंटेड कार्ड। तो ये औरत भी देर नहीं करती, वो क्या करती है, जल्दी जल्दी उस एनवेलप में से प्रिंटेड कार्ड निकालती है, ऑन विच वेयर इंस्क्रिप्ट दीज वर्ड्स, जिसके ऊपर ये लिखे होते हैं, इंस्क्रिप्ट दीज वर्ड्स, ठीक है ना, जिस कार्ड के ऊपर जो है ये लिखे होते हैं। इंस्क्रिप्ट का मतलब होता है, जो कार्ड होता है, कार्ड का डिज़ाइन ऐसा होता है कि उसके अंदर आपको जिस तरह ये वाला वर्ड है, ये रिटन वर्ड है, लेकिन हम पेज के ऊपर थोड़ा अंदर या बाहर करके थोड़ा पेज के ऊपर कुछ और चीज़ लगाएंगे, थोड़ा ऊंचा होगा या नीचे होगा, उसको हम कहेंगे इंस्क्रिप्ट, ठीक है ना। जिस तरह हम फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है ये जिस तरह पत्थर है, पत्थर के बीच में हम कुछ लिखते हैं, ठीक है, किसी का नाम लिखते हैं। जनरली जब इनाग्रेशंस की जाती है तो उसके अंदर जो मार्बल का बोर्ड लगता है उसके अंदर जो है एनग्रेव करके लिखा जाता है, ठीक है ना। तो इन दैट सेंस ये कहता है कि उस पर कुछ इंस्क्रिप्ट था, इंस्क्रिप्ट दीज वर्ड्स थे। हालांकि कार्ड के अंदर प्रिंटिंग ऐसी होती है कि अगर उसके अंदर इस तरह से लिखे भी नहीं होते तब भी वो जो है वो डिज़ाइनिंग ऐसा होता है कि लगता है कि कार्ड के अंदर में से खोद के इसको बनाया गया है अच्छे से डिज़ाइन। तो चलिए कार्ड खोल दिया, अब कार्ड पे क्या लिखा हुआ है, तो लेट्स रीड इट। द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रिपोनियो, ठीक, आस्क द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मैम लोजेल्स कंपनी मंडे इवनिंग January 18 at the minister's residence।
तो व्हाट इज़ दिस, एक्चुअल में क्या है कि एक शादी हो रही है एंड ये शादी की इनविटेशन का कार्ड है एंड इनको दावत है कि 18 जनवरी को अब जो है इनको वो शादी अटेंड करनी है। मिस्टर एंड मिस्टर मैम लॉयजल्स जो हैं वो ये शादी अटेंड करने जाएंगी। नाउ तो इनको इनविटेशन कार्ड आया है एंड ये जो है अब इस शादी के लिए, शादी का कार्ड है, ये एक्साइटमेंट में लाया है आज इसके हस्बैंड में। ठीक है, चलिए इससे हमें एक चीज़ तो पता चली, अब तक आपने नोटिस किया इसके अंदर क्या चीज़ पता चली, इसके अंदर हमें किसी का नाम पता चला है। किसका नाम हमें पता चला है? लॉयजल नाम। बट लॉयजल किसका नाम है? ठीक है ना, लॉयजल इस औरत का नाम है, ठीक है, जो अपने आप में परेशान है, या फिर जिसने कार्ड लाया इसका हस्बैंड, उसका नाम है। एक्चुअल में जो लॉयजल है इसके हस्बैंड का नाम है। ठीक है ना, इसलिए लिखा है मिस्टर एंड मैम लॉयजल। तो लॉयजल किसका नाम है? इसके हस्बैंड का नाम। अब इसका क्या नाम है इस लेडी का, वो तो अभी हमें पता नहीं। चलिए, इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, अब ये कार्ड देखा तो खुश होना चाहिए क्योंकि शादी की इनविटेशन आई है। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, इसके बरक्स, इंस्टेड का मतलब होता है इसके बरक्स, बीइंग डिलाइटेड कि ये खुश हो, एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, जैसा कि उसके हस्बैंड ने सोचा था कि उसकी बीवी खुश होगी। शी थ्रीव द इनविटेशन स्पाइटफुली ऑन द टेबल मर्मरिंग, उसने ये वाला जो इनविटेशन था इसको फेंक दिया। किस पे फेंक दिया? टेबल पे। ठीक है ना, टेबल पे फेंक दिया और कुछ मुंह में भड़बड़ाने लगी। ठीक है ना, ठीक, इनविटेशन स्पाइटफुली मतलब इस तरह से इसने फेंका। स्पाइटफुली का मतलब होता है कि जिस तरह कोई अपसेट हो। ठीक है ना, मतलब कार्ड देखा इसने, खुश होने के बजाय ये अपसेट होगी एंड इसने टेबल पे फेंका एंड कुछ बढ़ाने लगी। क्या? What do you suppose I want with that? तुम्हें क्या लगता है मैं इसका क्या करूंगी? कौन कह रहा है? ये लेडी कह रही है जो अपनी गरीबी से नाखुश है, बहुत परेशान है। चलिए, बट माई डियरी, एक्चुअल में फ्रेंच है तो फ्रेंच के अंदर डियर, डियर इसने इस तरह से लिखा है, बट माई डियर आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी। कौन कह रहा है? इसका हस्बैंड कह रहा है, लेकिन माई बिलावड, मुझे लगा था, आई थॉट, मैंने सोचा था, इट वुड मेक यू हैप्पी, ये तुम्हें खुश करेगा, इससे तुम खुश होगी। यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर नहीं गई हो, एंड दिस इज एन ओकेजन, और ये एक ओकेजन है, एंड ए फाइन वन, और एक बहुत अच्छा ओकेजन है। एवरीबॉडी विशेज वन एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट। ठीक है, सब विश करते हैं कि ऐसा उनको मौका मिले कहीं बाहर जाने का, घूमने का, एंड ये बहुत अच्छा मौका है। नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, बहुत से एम्प्लॉयज़ को ऐसा मौका नहीं मिलता, ऐसी इनविटेशन में जाने का, ऐसी शादी में जाने का मौका नहीं मिलता। इसको मिला है तो ये तुम्हें खुश होना चाहिए। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, तुम देखोगी सारे ऑफिशियल्स वहाँ पे आए होंगे, क्योंकि मिनिस्टर की शादी हो रही है, सारे ऑफिशियल्स वहाँ पे आए होंगे। एंड ये इसके लिए एक ऑनर की बात है क्योंकि इसको इनविटेशन आई, एक क्लर्क को इनविटेशन आई है, वरना नॉर्मली ऐसा नहीं होता। यही अपनी बीवी को समझाने की कोशिश कर रहा है। He looked at him with an irritated eye and declared impatiently, उसने उसकी तरफ देखा, ठीक है ना, परेशान आंखों से, irritated eyes, ठीक है ना, परेशान आंखों से, and declared impatiently, और impatiently बेसब्री से बोली। impatient का मतलब होता है बेसब्री, बेसब्री से बोली, Do you suppose I have to wear to such a thing as that? तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या पहनना चाहिए? ठीक है ना, सपोज आई हैव टू वेयर टू सच ए थिंग एज दैट, ऐसे मौके पे मुझे क्या पहनना चाहिए? ठीक है, ये कौन कह रही है? ये लेडी कह रही है अपने हस्बैंड को। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, उसने इस चीज के बारे में तो सोचा ही नहीं था। ही स्टेमर्ड, वो मुरमुराता है, एंड स्टेमर करता है, स्टेमर होता है मतलब हल्के हल्के से बड़बड़ाना जैसा। ठीक है ना, व्हाई द ड्रेस यू वेयर व्हेन वी गो टू द थिएटर, क्यों क्यों तुम वो ड्रेस पहन सकती हो जो ड्रेस तुमने पहना था जब हम थिएटर गए थे। ठीक है ना, वही ड्रेस तो आप पहन सकती हो इस ओकेजन पे। इट सीम्स वेरी प्रीटी टू मी, ये मुझे बहुत अच्छा दिखता है। वो जो तूने थिएटर में पहन कर गई थी, वही ड्रेस तुम जहां पे पहन लेना, वो बहुत अच्छा लगता है तुम पे। ही वॉज साइलेंट,
वो इतना कह के चुप हो जाता है, स्टूपिफाइड इन डिसमे एट द साइड ऑफ हिज वाइफ वीपिंग। जब उसने देखा कि उसकी वाइफ जो है वो रो रही है तो वो चुप हो जाता है, ठीक है ना, डिसमे एंड स्टूपिफाइड की हालत में, ठीक, वो जो है चुप हो जाता है, ठीक। तो मतलब डिसमे का मतलब होता है मतलब कोई डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है ना। डिसअपॉइंटमेंट जिस तरह होता है, इस डिसअपॉइंटमेंट मतलब उसने अपनी वाइफ को इतनी जो है प्यार से इतना कहा था एंड उसके पास कपड़े नहीं हैं और रोना शुरू कर दिया, तो वो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट में जो ये वाला है बंदा है इसका हस्बैंड, वो चुप हो जाता है। ही स्टैमर्ड, फिर कुछ बोलता है, व्हाट इज़ द मैटर, क्या मसला है, व्हाट इज़ द मैटर, क्या मसला क्या है, क्यों रो रही हो तुम, मतलब इन दैट मीन्स बाई ए वायलेंट एफर्ट। अब हमें राइटर बता रहा है कि एक काफ़ी झगड़ा होने के बाद वायलेंट एफर्ट, वायलेंट का मतलब होता है जब उतार चढ़ाव इतना होता है कि जैसे लगे कि जैसे सच में कोई फाइट हो रही है। बाई ए वायलेंट एफर्ट शी हैड कंट्रोल्ड हर विक्सेशन एंड रिस्पॉन्डेड इन ए कॉम वॉइस, ठीक है ना। वो अपने परेशानी जो एंग्जाइटी है उसको कंट्रोल करती है, जो मतलब उसके अंदर जो बॉडी के अंदर जो गुस्सा है इस वक्त उसको कंट्रोल करती है, कौन, ये लेडी कंट्रोल करती है एंड रिस्पॉन्ड करती है इन ए काम वॉइस, चुप होके बोलती है, वाइपिंग हर मोस्ट चीक्स, और अपने गालों से आंसू पूछते हुए क्या बोलती है, नथिंग, कुछ नहीं, only I have no dress and consequently I cannot go to this affair। कुछ नहीं, सिर्फ मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है और मजीद ये कि ऐसे मौके पे मैं नहीं जा सकती। गिव योर कार्ड टू सम कोलीग हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई। तुम अपना कार्ड किसी कोलीग के दे दो, कोलीग का मतलब होता है जो इसके साथ दूसरा कलर काम कर रहा होगा आपस में, उसको दे दो। हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन मी, जिसकी जो वाइफ है जो अच्छी लगे, मुझसे बेहतर लगे ऐसे ओकेजन पे, आप उसको दे दो। ही वॉज ग्रीव्ड, वो उस पर दुख छा जाता है, किस पे, इसके हस्बैंड पे, बट आंसर्ड, उसको बहुत दुख होता है लेकिन फिर भी वो आंसर कर बोलता है कुछ, लेट अस सी मैटिल्डा। फाइनली इस लेडी का हमें नाम पता है, चलता है कि इसका नाम है मैटिल्डा, ठीक है ना। मैटिल्डा वाइफ है लोजेल की, ठीक है। लेट अस सी मैटिल्डा, चलिए देखते हैं मैटिल्डा। हाउ मच वुड ए सूटेबल कस्टूम कॉस्ट, एक सूटेबल कस्टूम, एक कपड़े, सूटेबल कपड़े कितने कीमत उनमें आती होगी जो तुम्हें चाहिए। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन्स, कुछ ऐसा जो दूसरे ओकेजन्स पे भी हमें काम आए, ठीक। समथिंग वेरी सिंपल, कुछ ऐसा जो बहुत सिंपल हो, ठीक। मतलब अब इसकी वाइफ शिकायत कर रही थी कि इसके पास कपड़े नहीं है इसलिए ये जाएगी नहीं, एंड नाउ हिज हस्बैंड विद ए सोल्यूशन कि कितना कास्ट आएगा, ठीक है ना, कपड़े लेने में। अब पूछता है अपनी वाइफ से, शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकंड्स थिंकिंग ऑफ ए सम दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन इमीडिएट रिफ्यूजल। शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकंड्स, वो कुछ सेकंड्स के लिए सोचती है, थिंकिंग ऑफ ए सम, कुछ सेकंड्स के लिए वो सोचती है, दैट शी कुड आस्क फॉर, कि उसको कितने रुपए मांगने चाहिए, विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन इमीडिएट रिफ्यूजल, ताकि क्योंकि उसके हस्बैंड के पास इतने ज़्यादा पैसे तो नहीं हैं, अगर वो ज़्यादा कॉस्ट बोलेगी तो जाहिर सी बात है उसका हस्बैंड डिनाई कर देगा, इतने तो हम नहीं बेयर कर सकते। मुझे दिमाग लगाती है कि मुझे इतने ही बोलने चाहिए जितने जो है जितने में आ जाएं कपड़े। एंड ए फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क, ठीक है ना। और ये जो है अब सोच रही है कि मुझे जो है उतने पैसे नहीं मांगने चाहिए कि मतलब ये जो क्लर्क है ये डर जाए, ठीक है, ये इसकी इकोनॉमी के अकॉर्डिंग मुझे जो है इससे पैसे मांगने चाहिए, ताकि ऐसा ना हो मैं ज़्यादा पैसे मांग लूँ फिर तो बोलेगा ये तो नहीं हो सकता, रहने ही दो। फाइनली शी सैड इन ए हेसिटेटिंग, तो आखिरकार वो बोलती है हिचकिचाते हुए, हेसिटेटिंग, ठीक है, हेसिटेटिंग वॉइस,
इतनी हुई वॉइस में बोलती है, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती, बट इट सीम्स, लेकिन ऐसा लगता है टू मी दैट 400 फ्रांसेस ऑट टू कवर इट, लेकिन मुझे लगता है कि 400 फ्रांस जो हैं वो सफिशेंट होंगे। एग्जैक्टली तो मुझे पता नहीं है कितनी कास्ट आएगी, बट आई थिंक 400 फ्रैंक्स जो है वो इसमें लग सकते हैं। ही टर्न्ड ए लिटिल पेल, इस पे भी वो जो है पेल हो गया। पेल का मतलब होता है थोड़ा जेलविश हो जाना फेस, ठीक है ना, जर्दी छा जाना फेस पे। आर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय एक गन, क्योंकि उसने इतना सम जो है 400 फ्रैंक्स, अब बहुत बड़ी बात थी, उस जमाने की बात है जी, ठीक है ना, क्योंकि उसने इतना जो है इतना ही अमाउंट सेव किया था ताकि वो गन खरीद पाए, ठीक है। दैट ही माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज, ताकि जिसकी वजह से कुछ हंटिंग पार्टीज, जो लोग हंट करने जाते हैं, शिकार करने जाते हैं, उनको ज्वाइन कर पाएगा, उनके साथ जाएगा शिकार पे, ठीक है ना। इतने पैसे तो उसने उसके लिए जमा करके रखे थे नेक्स्ट समर, ताकि वो जो है एक गन खरीद पाए एंड हंटिंग के लिए जा पाए, शिकार के लिए जा पाए। हंटिंग का मतलब होता है शिकार करना, ठीक है ना। विद सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लॉक्स ऑन संडे, नेक्स्ट समर उसने प्लान किया था उन दोस्तों के साथ जाने के लिए एक गन खरीद के, अगले समर्स के, जो संडे को जाते थे कहाँ, लॉक्स को। लॉक्स होते हैं बर्ड, एक किस्म के परिंदे होते हैं ना, बर्ड जिस, ठीक है ना, बर्ड्स होते हैं एक किस्म के, जैसे बर्ड्स होते हैं, इनको क्या है गन से शॉट डाउन किया जाता है, फिर क्या किया जाता है, इसको खाते हैं, ठीक है। तो लॉक्स, इसने ऐसा प्लान कर रखा था कि जो कुछ पैसे जमा करेगा नेक्स्ट टाइम इसके दोस्त भी जाते हैं लॉक्स की हंटिंग करते हैं, खाते हैं, ये भी खाया करेगा। बट हाँ, अब तो मसला आ गया, बीवी का ड्रेस लेना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। नेवरदलेस ही आंसर्ड वेरी वेल, हालांकि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी फाइनली उसने आंसर किया वेरी वेल, बहुत अच्छा है। आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, मैं तुझे 400 फ्रांसेस दूंगा, ठीक है ना। जिस तरह इंडिया के अंदर हमारे रुपीज़ हैं उनके फ्रैंक्स, ठीक है, यूएसए के डॉलर हैं उनके फ्रैंक्स से। बट ट्राई टू हैव ए प्रिटी ड्रेस, लेकिन तुम एक खूबसूरत ड्रेस खरीदना, मैं तुझे 400 फ्रैंक्स दूंगा, बट तू अब एक खूबसूरत ड्रेस खरीदना। रीड एंड फाइंड आउट हाउ फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब्स मैम लॉजल, ठीक है ना। वट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब्स मैम लॉजल, मैम लॉजल को एक नई प्रॉब्लम क्या डिस्टर्ब कर रही है। हाउ इज़ द प्रॉब्लम सॉल्व्ड, और प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया गया, ठीक है ना। नई प्रॉब्लम उसको क्या देखी, उसने नई प्रॉब्लम देखी कि उसकी बीवी के पास ड्रेस नहीं था। एंड हाउ इज़ द प्रॉब्लम सॉल्व्ड, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। 400 फ्रैंक्स जो उसने अपनी गन के लिए जमा किए थे वही अपनी बीवी को देने जा रहा है ताकि वो कपड़े खरीदेगी, ठीक है। चलिए, आई थिंक वीडियो लंबा हो जाएगा, जहाँ पे हम कट मारेंगे फिर से रिकॉर्ड करते हैं।